हेलो स्टूडेंट, आज मैं लक्ष्य 2026 के अंतर्गत आप लोगों को एक इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो हाल ही में जारी किया गया है। पिछले वीडियोज में बहुत सारे इंडेक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, चर्चा में रहे हैं, और उसी कड़ी में एक नया इंडेक्स आज मैं बताने वाला हूं, उस पर चर्चा करने वाला हूं। और ये इंडेक्स है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025-26। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025-26 ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा शहर रहने के योग्य है, जहां पर ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, यानी जहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उन शहरों का आकलन जो है इस इंडेक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है 10 शहरों के बारे में बताया हुआ है। 10 शहर इसमें बताए गए हैं, है ना। इंडेक्स में टॉप 10 शहर इसमें लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी जिसकी पहली रैंक है वो पुणे है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पुणे जो है देश का सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है, यानी जहां पर जो है रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं रहना इस शहर को। तो ये है पुणे, जो महाराष्ट्र का एक शहर है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है, या कौन सा ऐसा शहर है जहां पर लोग रहना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वो है महाराष्ट्र का पुणे शहर। सेकेंड नंबर पर आता है नवी मुंबई, ये भी महाराष्ट्र का ही। आप देखो तो 3 जो शहर है ये महाराष्ट्र के ही हैं जो सबसे ज्यादा रहने योग्य है। पुणे सबसे पहले नंबर 1, फिर नवी मुंबई, और तीसरे नंबर पर आता है ग्रेटर मुंबई, है ना। ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर लोग रहना पसंद कर रहे हैं, और इत्तेफाक से तीनों ही जो है महाराष्ट्र के शहर है, महाराष्ट्र राज्य के तीनों शहर है ना। तो ये है। इसके बाद तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, चौथे नंबर पर है तिरुपति। चंडीगढ़ का नाम 5वें नंबर पर आ रहा है ना। ठाणे, ये भी देखिए महाराष्ट्र का शहर है जो 6वें नंबर पर है। इसके बाद नाम आता है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का शहर है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। फिर हमारे इंदौर का नाम आता है, यानी इंदौर जो है देश में 7वें नंबर पर है रहने योग्य शहरों में, है ना। तो स्थिति काफी नीचे है इंदौर की। इसके बाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, और फिर इसके बाद आता है भोपाल मध्य प्रदेश, है ना। 10वें नंबर पर भोपाल है। तो ये 10 सिटीज हैं, 10 सिटीज हैं जो है रहने योग्य है इंडिया में। इसमें आपको ध्यान रखना है पहले का, और 7वें और 10वें का ध्यान रखना है ना। एमपी स्टेट की जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025-26 में कौन से स्थान पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इंदौर 7वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, और भोपाल 10वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो मंत्रालय का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जारी करने वाला जो मंत्रालय है वो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो इसको प्रतिवर्ष जारी करता है। फिर आगे मैंने ये बताया है कि इसमें क्या आधार होते हैं। इंडेक्स जो जारी होता है, इंडेक्स तैयार जो किया जाता है मंत्रालय द्वारा, तो उसमें किनको आधार बनाया जाता है। तो उसमें सबसे ऊपर होता है जीवन की गुणवत्ता, यानी लोग जो है कितने अच्छे तरीके से वहां पर रह रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर रहता है आधार में। आर्थिक क्षमता, वहां पर जो है आर्थिक क्षमता यानी इकोनॉमिक स्थिति उस शहर की कैसी है ना। स्थिरता, स्टेबिलिटी, विकास संबंधी स्टेबिलिटी कैसी है, ये तीसरा आधार है। इसके बाद शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल, उस शहर में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है ना। शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, उनकी स्थिति क्या है। और इसके बाद आता है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर,
है ना। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन है, ऊर्जा है ना, विद्युत, दूरसंचार, और उसमें शिक्षा स्वास्थ्य भी अलग किया जाता है, पेयजल की उपलब्धता है, स्वच्छता है, ये सारी चीजें बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारे आधार इसमें बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जो इम्पोर्टेंट है, आगामी जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहें और मैं आप लोगों को एक इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा। गुड डे।